क्या आपने क्लास 12th के बाद कंप्यूटर साइंस जैसे फील्ड में जाने का डिसीजन ले लिया, लेकिन अभी भी आपके मन में एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि बीटेक सीएससी की जाए या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस? कौन सा कोर्स प्रोवाइड करता है बेटर करियर ऑप्शंस और आपके फ्यूचर गोल्स के लिए कौन सा है बेस्ट फिट? अगर आपके मन में भी है ऐसे कुछ सवाल बीएससी कंप्यूटर साइंस और बीटेक सीएससी को लेकर, तो आज की इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक सीएससी वर्सेस बीएससी कंप्यूटर साइंस के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट कौशल और मैं आपको बेस्ट गाइड करने वाला हूं आपकी सभी बीटेक कोर्स रिलेटेड क्वेरीज। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो पहले बात करते हैं कोर्स स्ट्रक्चर एंड ड्यूरेशन की। बीटेक सीएससी एक 4 साल का प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, जहां पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स भी प्रोवाइड की जाती है कंप्यूटर साइंस की। यहाँ पे आपको टेक्निकल नॉलेज दी जाती है, इसके साथ साथ इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड सभी एस्पेक्ट्स। इमेजिन करिए कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं जो एंड टू एंड एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है, तो ऐसे में बीटेक कोर्स आपकी कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि बीटेक में आपको पढ़ाया जाता है ऐसी काफी सारी चीजों के बारे में, जैसे कि जावा, पाइथन, वेब डेवलपमेंट। आप इन टेक्नोलॉजीज या फिर इन स्किल्स को अपने रियल टाइम पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पहले से होगा बीटेक करने के बाद। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें बीएससी कंप्यूटर साइंस की, तो ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, जहां पे आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसमें आपको प्रोग्रामिंग, मैथमेटिक्स एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जैसे सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जो आपके फाउंडेशन स्किल्स को काफी स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। तो अगर आप उन स्टूडेंट्स में हैं जिन्हें हायर स्टडीज या फिर रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स के लिए जाना है, तो इस केस में आप बीएससी कंप्यूटर साइंस चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं करिकुलम की। बीटेक का जो करिकुलम होता है वो काफी एग्जॉस्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग के साथ साथ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो एडवांस सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी पढ़ने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स मिलेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, एंड अगर आपको इन सब्जेक्ट्स को यूज करना है तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए रियल लाइफ में इन सब्जेक्ट्स को यूज करने। ऑन द अदर हैंड, बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपको कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की हम बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या फिर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे बीएससी कंप्यूटर साइंस। तो अगर आप कोई ऐसा रोल प्रेफर करते हैं जहां पे आपको या तो नेट देना हो या फिर गेट देना हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने के बाद टीचिंग लाइन में आना है, या फिर रिसर्च ओरिएंटेड कोई रोल है जिसे आप प्रेफर करते हैं, तो उस केस में कंप्यूटर साइंस से बीएससी करना एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। अब बात करते हैं जॉब रोल्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। तो बीटेक खत्म करने के बाद आपके पास एक वास्ट रेंज ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, क्योंकि आप मल्टीपल डोमेन्स में एंटर कर सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही काफी सारी ऐसी स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप एंटर कर सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। आप किसी भी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में एंट्री ले सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक जॉब रोल्स की हम बात करें तो उसमें आते हैं सिस्टम एनालिस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर। ऐसे कई सारे जॉब रोल्स हैं जो बीटेक स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है मार्केट में। वही बात करें हम टॉप कंपनीज की, तो टॉप कंपनीज में आती है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, टीसीएस एंड काफ़ी सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो बीटेक स्टूडेंट्स को हर साल हायर करती हैं अपने फर्म में काम करने के लिए। ऑन द अदर हैंड, बीएससी कंप्यूटर साइंस के जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनके पास भी जॉब रोल्स तो होते हैं, बट काफ़ी लिमिटेड जॉब रोल्स होते हैं। एंड आपको अगर ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली जॉब करनी है तो काफ़ी कम ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे बीएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को लिया जाता है। कुछ स्पेसिफिक जॉब रोल्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हैं, डेटा एनालिस्ट आप बन सकते हैं, टेक्निकल कंटेंट राइटर आप बन सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपर्टाइज है किसी पर्टिकुलर डोमेन की बीएससी कंप्यूटर साइंस करने के बाद भी, तो इस केस में आप कोई भी जॉब चूज कर सकते हैं, फिर चाहे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब ही क्यों ना। अब बात करते हैं सैलरी पैकेजेस की। तो जो बीटेक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स होते हैं उनका सैलरी पैकेज हाई रहता है कंपेयर टू बीएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स से। ऐसा इसलिए क्योंकि काफी सारी एमएनसीज हैं जो स्टार्टिंग पैकेजेस प्रोवाइड करती हैं बिटवीन 4 to 6 लाख रुपीज पर एनम। एंड अगर आपने बीटेक किसी अच्छे कॉलेज से किया है, जैसे कि अगर आपने आईआईटी से बीटेक किया है या फिर एनआईटी से बीटेक किया है या फिर इंडिया के किसी भी टॉप कॉलेज से बीटेक किया है, तो वहां पे आपको 10 to 12 लाख रुपीज पर एनम का पैकेज इजीली देखने को मिल जाता है। ये आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है एंड आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज पे भी डिपेंड करता है कि आप किस स्किल में और किस एरिया में एंटर करना चाहते हैं।
वही हम बात करें बीएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स की, तो वहाँ पे पैकेज जो है वो कंपैरेटिवली लो होता है बीटेक के स्टूडेंट्स से। यहाँ पे आपको एवरेज पैकेज 2 to 4 लाख रुपीस पर एनएम के बीच में देखने को मिलता है। बट अगर आपके पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक्सपर्टाइज है या फिर आपने किसी भी एरिया में स्पेशलाइजेशन को मास्टर किया है, तो उस केस में आप हायर पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद। अब बात करते हैं जॉब प्रोस्पेक्ट्स एंड हायर स्टडीज के बारे में। तो दोनों ही ऐसे कोर्सेज हैं जिनके बाद आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं। बीटेक के बाद आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि एमटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर एमबीए या फिर एमएस इन कंप्यूटर साइंस भी आप कर सकते हैं। एंड आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होने की वजह से आप वर्ल्ड की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं अपनी हायर स्टडीज के लिए। वही हम बात करें बीएससी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, तो उनके पास भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो एमएससी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस से, वो एमसीए कर सकते हैं अगर उन्हें जॉब चाहिए टेक्निकल फील्ड में, या फिर वो एमबीए कर सकते हैं अगर उन्हें मैनेजमेंट के फील्ड में जाना है। तो अब सवाल आता है कि आपके लिए कौन सा कोर्स चूज करना एक बेटर ऑप्शन। बीटेक सीएसई आप चूज कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर या फिर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में ज्यादा मजा आता है किसी भी चीज के। अगर आप इंडस्ट्री ओरिएंटेड रोल्स को ढूंढ रहे हैं, या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, एआईएमएल इंजीनियर बनना चाहते हैं, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो उस केस में आप बीटेक कंप्यूटर साइंस को जरूर चूज करें। बीएससी ऑन दी अदर हैंड उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें रिसर्च ओरिएंटेड रोल्स में जाना है या फिर जिन्हें अपनी हायर स्टडीज के लिए जाना है। अगर आपका रिसर्च में या फिर टीचिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, तो उस केस में आप बीएससी कंप्यूटर साइंस को जरूर चूज करें। तो ये था कंप्लीट डिफरेंशिएशन बिटवीन बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वर्सेस बीएससी कंप्यूटर साइंस। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके मन में बीटेक कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू बीटेक फंडास बाय सनस्टोन।